हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म जो है वो अप्लाई किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। एंड कब तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से एप्लीकेंट्स जो हैं ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाली है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। और कैसे फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, आप अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकते हो। सो सीधा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो, यूट्यूब चैनल पर न्यू हो, तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो अभी जॉब सीकर हैं, जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। तो सीधे चलते हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, पहला स्टेप है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना। आपने आरआरबी लिखना है अपने गूगल पे और इस टाइप की वेबसाइट होगी। पहली वेबसाइट में आपने क्लिक करना है। गूगल में टाइप करने के बाद यहाँ पर जो है इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इस अप्लाई बटन पे के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। नंबर 1 ऑप्शन जो है वो क्रिएट अकाउंट्स का है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यानी कि अगर आपके पास पहले से अकाउंट है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो आपका पहला अकाउंट बना है, तो आपने ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर ओके करना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपने क्रिएट एन अकाउंट्स के ऊपर ओके करना है। सो हमारा अकाउंट नहीं बना है तो हम क्रिएट एन अकाउंट्स के ऊपर ओके करेंगे। यहाँ पर कुछ इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस आएगी। यहाँ पर कुछ फॉलोइंग डिटेल जो है वो फिल करनी होती है। कंट्री ऑफ नेशनलिटी की जगह इंडिया आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना पूरा नेम जो है वो फिल करना है। आपने नो कर लेना है, यू चेंज यूर नेम, तो नो कर लेने यहाँ पे। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन करनी है। फिर सिलेक्ट जेंडर कौन सा है आपका, यहाँ पर आपने अपना फादर्स नेम जो है वो मेंशन करना है। आफ्टर दैट मदर्स नेम मेंशन करना है। उसके बाद आपने कुछ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो यहाँ पर फिल करनी है, जैसे यहाँ से जनरेट ओटीपी करके ईमेल आईडी को जो है वो कंफर्म कर लेना है, यानी कि वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर है वो भी आपने यहाँ पर फिल करना है और उस जनरेट ओटीपी करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आधार की वेरिफिकेशन करनी है। आपने अपना आधार एंटर करना है यहाँ पर, ठीक है। और वहाँ से भी जिस नंबर के साथ आपका आधार नंबर के साथ कौन सा नंबर लिंक है उस पे ओटीपी आएगी, वहाँ से आपका जो है आधार वेरीफाई हो जाएगा। आई हियर बाई के ऊपर ओके कर लेना है और पासवर्ड सेट कर लेना है अपना। पासवर्ड में आपने कैपिटल लेटर भी मेंशन रखना है, स्मॉल लेटर भी और स्पेशल कैरेक्टर भी, जैसे कि @ # वगैरह। तो यहाँ पर आई एम नॉट रिबोट के ऊपर ओके करके यहाँ पे आपने प्रीव्यू एन अकाउंट, यानी कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको यहाँ पर हो गया। फर्स्ट स्टेप ये था फ्रेंड्स। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे, क्रिएट एन अकाउंट, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और उसके बाद ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर आपने ओके करना है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, लॉग इन विद आधार एंड दूसरा है लॉग इन विद आरआरबी अकाउंट, यानी कि जो अपने आरआरबी में रजिस्ट्रेशन करी वहाँ पर जो आईडी वगैरह उन्होंने दिया आपको, वहाँ से आपने लॉग इन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो ट्राई करेंगे, यानी कि लॉग इन विद आधार के साथ हम ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम ओके करते हैं इसके ऊपर। यहाँ फ्रेंड्स, आधार नंबर लिखने के बाद यहाँ पर जो आपने जनरेट ओटीपी के ऊपर ओके करना है, यानी कि आप लॉगिन करने जा रहे हो अपने अकाउंट। यहाँ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर बताया गया है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए इस पे आ जाना है एंड यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर ओके करना है अपने। तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस होंगे। पहला ये वाला होगा, CN नंबर इतना वेरियस पोस्ट लेवल फर्स्ट की। फिर उसके बाद आपको दूसरा यहाँ पर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के ऊपर होगा। तो जो पहली है उसके ऊपर आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने जो यहाँ पर अप्लाई करना है ग्रुप डी की पोस्ट ही है, लेकिन मैं ऐसे आपको, क्योंकि मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ एंड मैं आपको इस पे जो है अप्लाई करके दिखाता हूँ। सेम टू सेम ही प्रोसेस रहता है। आपने यहाँ पर अपना रीजन सेलेक्ट करना है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, यानी कि रीजन सेलेक्ट करने के बाद आपने, जैसे कि मैंने कर लिया, फिर यहाँ पर क्लिक टिक के ऊपर ओके करना है इस ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर ओके करना है, ठीक है। जैसे ही ओके कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर इस टाइप का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपकी कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यानी कि उस चीज़ के बारे में, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताया जाएगा, क्या डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। फिर अपना नेम्स, फादर नेम और मदर नेम मेंशन करना है, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। तो यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ईमेल आईडी जो आपने डाली है वो डालना है, फ़ोन नंबर डालना है। यहाँ पर बताना है कि आप मैरिड हो या अनमेरिड हो, सो यहाँ पर मेंशन करना है। अगर अनमेरिड हो तो अनमेरिड करना है। तो फिर रिलीजन के बारे में बताना है,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस टाइप का रिलीजन के बारे में। फिर क्या आप अपनी फ़ी में जो यहाँ पर फीस रखी गई है, यानी कि हर कैटेगरी के लिए अलग अलग रखी गई है, तो क्या आप उस फ़ी में एग्जम्पशन चाहते हो, यानी कि उस फ़ी से आप वापस रिटर्निंग चाहते हो कि आपको फ़ीस दोबारा वापस दी जाए? तो अगर चाहते हो तो यस कर लेना, अगर नहीं चाहते हो तो नो कर लेना। उसके बाद नीचे मदर टंग कौन सी है आपकी, जैसे कि मेरी उर्दू है तो मैंने उर्दू कर ली, सिलेक्ट आपकी जो भी है वो कर लेना। फिर आप किस टाइप लैंग्वेज में एग्ज़ाम जो है वो देना चाहते हो, तो इंग्लिश मैंने करी। आप अगर हिंदी में देना चाहते हो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी कर सकते हो। उसके बाद आपका परमानेंट विजिबल मार्क क्या, तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया ब्लैक मोल ऑन राइट चीक, एंड आप अपना जो आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बॉडी पे के ऊपर जो भी है वो आप बता सकते हो। उसके बाद आपने ये दोबारा से वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी के बारे में बताना है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। उसके बाद आपने नीचे सेलेक्ट करना है ट्राइब वगैरह, किस ट्राइब से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट है उसके ऊपर नंबर होता है, वो यहाँ पर आपने डालना है। और किसने जो है वो सर्टिफिकेट आपको इशू करी है, यानी कि जो सर्टिफिकेट दिया है वो किसने इशू करी है, तो यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि तहसीलदार की पोस्ट से बिलोई वाले ने इशू करी है। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पर जो है इशूइंग स्टेट यानी कि जम्मू एंड कश्मीर है, और यहाँ पर कब इशू की थी आपको सर्टिफिकेट उसके बारे में बताना है। और उसके बाद नीचे आना है आपने, तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करना है, जैसे कि मैंने किया है जम्मू रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर आपने जो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी, जैसे ST SC जो भी होगी आपकी RRB, तो RRB सॉरी एक और होती है अपनी, तो वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। क्या करनी है अपलोड, आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करनी है दोस्तों। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, और यहाँ पर जो है दोस्तों अपना प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आप जहाँ पर रहते हो वो एड्रेस यहाँ पर आपने मेंशन करना है। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, आप कहाँ रहते हो, अपने विलेज के बारे में थोड़ा मेंशन करना है। तो उसके बाद अपना पिन कोड वगैरह लिखने के बाद यहाँ पर आपने नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट किए दोस्तों, कुछ दूसरा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 4 स्टेप बताए गए हैं। एक पर्सनल डिटेल के बारे में शो करना है आपने, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अपलोड आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह यानी कि जो भी होंगे, फिर प्रेफरेंस देनी है कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पूछा गया है आप एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो, तो आपने अगर हो तो यस कर लेना है, अगर नहीं हो तो नो कर लेना है। आपको कोई डिसेबिलिटी है मतलब कोई किसी वजह से आप डिसेबल्स हो तो नो, अगर हो तो यहाँ पर यस कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो उस पोस्ट के लिए। अब क्या आपको सब्सक्राइब चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर नो ही कर लेना। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर EBC सर्टिफिकेट होल्डर हो तो नहीं हो, यानी कि जो अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं, क्या आप उसकी सर्टिफिकेट EBC में आते हो, तो अगर आते हो तो यस कर लेना, अगर नहीं आते तो नो कर लेना है। तो यहाँ पर नीचे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, आप इंडियन रेलवेज का एम्प्लॉइज हो तो यहाँ पर आपने नो कर लेना है दोस्तों। उसके बाद नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, तो कौन सी ये तो उसी के बारे में बताया गया। फिर आपने अगर आपने फ़ी के लिए बताया कि हमने फ़ी एग्जम्पशंस के लिए अवेलिंग का प्रोसेस करना है, तो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर वगैरह मेंशन करना है, तो उसके बाद आपको फ़ी वगैरह मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपने नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर ओके करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करते ही आपको पास दूसरा ऑप्शन आ जाएगा इस टाइप का इंटरफेस। तो यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो सबमिट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर मेंशन करना है। उसके बाद आपने कितने मार्क्स लिए हैं, कहाँ से कौन सा बोर्ड रहा है आपका, और कौन से डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये ऐड करना है। अगर आप और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शंस भी है, यहाँ से आप कर सकते हो जो जो भी आपने क्वालिफिकेशन करी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस पोस्ट के लिए 10th लेवल की क्वालिफिकेशन ही बेटर है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, एंड यहाँ पर आपने कुछ एक्सपीरियंस है अगर किसी चीज़ में, तो वो आपने एक्सपीरियंस मेंशन करना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है खाली। फिर नेक्स्ट के ऊपर ओके कर लेना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होगी। अब लास्ट का जो सेकंड लास्ट स्टेप जो होता है वो आता है आपके डॉक्यूमेंट्स का। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो कर ली है अपलोड, तो यहाँ पर अपलोड होगी। अब जैसे यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह और फोटोग्राफ ऐसा होना चाहिए। फोटोग्राफ के बारे में आप देख सकते हो, साइज़ जो होना चाहिए उसका 2 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 50 KB और 100 KB के दरम्यान में आपका इमेज होना चाहिए। सिग्नेचर जो है आपका वो की साइज़ जो है ये 30 KB और 50 KB के दरम्यान में होना चाहिए। तो आप इसको रिसाइज कर सकते हो अपने हिसाब से।
एंड यहाँ पर नीचे आना है और नेक्स्ट के ऊपर ओके कर लेना है। ठीक है, ये अपने कंप्लीट कर लिया। लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा था। सो यहाँ पर ये बता रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों आपने फॉर्म सबमिट करना है। लास्ट पर फीस का प्रोसेस रहेगा एंड फीस आपने जो है वो यहाँ से यहाँ पर ऑप्शन आएगा लास्ट पे, जैसे मैं कि आप बता दूंगा लास्ट पे आपको। तो फीस काटनी है, उसके बाद लास्ट का प्रोसेस फी का रहेगा, यानी कि फी डिडक्शंस का। सो वो काटने के बाद आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और आरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में। तो आप बिंदास होकर अपना एग्जाम दे सकते हो। सो ये थी वीडियो आज फॉर्म फिलअप की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको समझ नहीं है कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।